सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। आज समाज में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। मुख्य रूप से जो असंतोष और भ्रष्टाचार है वो अनुशासनहीनता का ही परिणाम है। अनुशासन सदैव जीवन को सरल, सहज और सामंजस्यपूर्ण बनाता है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि अनुशासन की कमी समाज में हताशा और असंतोष पैदा करती है। वर्तमान परिवेश में सबसे बड़ी चुनौती देश के युवाओं में बढ़ती कुंठा या हताशा है। सर्वेक्षणों द्वारा किए गए शोध के अनुसार प्राचीन काल से अनुशासनहीनता और मानव मूल्यों की कमी को सभ्यता के पतन का मुख्य कारक माना गया है। अतः जिस देश की जनता अनुशासनहीन होती है वह कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता। अनुशासन की कमी समाज में हताशा और असंतोष पैदा कर देती है, जिससे लोग दिशाहीन और अनियंत्रित हो जाते हैं और आगे चलकर बड़े पैमाने पर अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। किंतु इसके निवारण का उपाय आज तक किसी भी देश की सरकार या प्रशासन तंत्र नहीं ढूंढ पाया है। समय की मांग है कि युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न कर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से मार्गदर्शित कर उन्हें महान सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्रिय किया जाए, ताकि वे विनाशकारी भूमिका निभाने के बजाय प्रलक्षित भूमिका निभाने के लिए स्वयं एवं अपने मित्रों को प्रोत्साहित करें। छोटे बच्चे व युवा अपने माता पिता और शिक्षकों से बहुत सी बातें परोक्ष रूप से सीखते हैं। अतः माता पिता और शिक्षकों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वे युवा पीढ़ी को उनके प्रेम, त्याग, चरित्र एवं व्यवहार और सामंजस्य की भावना से निरंतर प्रेरित करते रहें। परंतु यदि वे ऐसा करने में असफल रह जाते हैं तो वही युवा पीढ़ी जिनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा भौतिक ऊर्जा है उत्तेजित होकर के शालीनता की सारी हदें पार कर जाती है। अमेरिका के मनोचिकित्सकों के एक समूह द्वारा 2013 में किए गए अनुशासन में पाया गया कि बच्चों के भीतर बेचैनी और अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार है स्कूलों में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की अनुपस्थिति एवं घर पर अपने बड़े बुजुर्गों से प्रेरणा की कमी। तात्पर्य यह है कि हम सबको, बुजुर्ग, बड़े, शिक्षकों और समाज के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को आगे आने वाली पीढ़ी को अनुशासन सिखाना होगा और वह अनुशासन सिखाना स्वयं कार्य करके सिखाना होगा। कोई भी जो अनुशासन या जो अच्छे कार्य होते हैं वो केवल बताने या लिखने से नहीं होते, बल्कि स्वयं के चरित्र में उसे उतारना होता है। तभी हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उस चरित्र का अनुसरण कर पाती है। और इस प्रकार से यदि हम इस तरह के व्यवहार को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तभी हम समाज में अनुशासन को महत्व दे पाएंगे और अपने कर्तव्य को कर पाएंगे, और तभी हम आज की इन समस्याओं से निजात पा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग तो चलता रहता है और जब कोई काम नहीं होता है तो उल्टे सीधे कार्य करने में मज़ा आने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सार्थक कामों में रुचि पैदा करिए और सार्थक कामों को करिए। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को कृपया आगे बढ़ाएं।